आप सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो है एक नया सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जो कि बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का है, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट, यानी कीट विज्ञान के सिद्धांत। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट और फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड, ये अलग अलग पार्ट्स हैं आपके एंटोमोलॉजी के। तो आपको 2 सेमेस्टर में इसको पढ़ना है। फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट में मोस्टली आप जो है टैक्सोनॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे इंसेक्ट का, और फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड में मोस्टली आप इंसेक्ट इकोलॉजी और आईपीएम आप पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको जो है पढ़ाऊँगा फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट। तो इस सब्जेक्ट को शुरुआत से पहले मैं आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, यानी इसका पाठ्यक्रम क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, थ्योरी के लिए मोस्टली। ठीक है, तो आइए हम इसके सिलेबस के बारे में आपको बताते हैं कि क्या क्या सिलेबस आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना है। तो ये आपका सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट, कीट विज्ञान के सिद्धांत, और ये इसका सिलेबस है। तो इसमें आपको बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर में मोस्टली आपको क्या पढ़ना है, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी। ठीक है, कीट की जो है वो मॉर्फोलॉजी यानी कि उनके जो है मॉर्फोलॉजी यानी उनका शारीरिक संरचना कैसी होती है, और उनकी टैक्सोनॉमी यानी उनका नामकरण, ये मोस्टली उसमें पढ़ना है आपको कि इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी। तो इसकी थ्योरी एंड सबसे पहला जो टॉपिक है थ्योरी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा अप टू क्लासेस, रिलेशनशिप ऑफ क्लास इंसेक्टा विथ अदर क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सिलेबस है ये पूरा, मतलब थ्योरी का ये सिलेबस है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है थ्योरी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में आपको डिटेल से पढ़नी है। ठीक है, अप टू क्लासेस, रिलेशनशिप ऑफ क्लास इंसेक्टा विथ अदर क्लासेस। ठीक है, क्लास इंसेक्टा जो है उसका क्या रिलेशनशिप है अदर जो है इंसेक्ट ऑर्डर से, क्लास से। ठीक है, ऑफ आर्थ्रोपोडा से क्या रिलेशनशिप है। मॉर्फोलॉजी में आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल, जो कीट की जो है वो देह भित्ति है, उसकी संरचना क्या है, उसके कार्य क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, मोल्टिंग क्या होती है, बॉडी सेगमेंटेशन कैसा होता है, यानी कीट का जो शरीर है वो किस प्रकार से अलग अलग भागों में बटा होता है, उसको पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ हेड, ठीक है, सिर का जो है संरचना आपको पढ़नी है कीट के। थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, तो इंसेक्ट का शरीर मोस्टली जो है वो कितने भागों में विभाजित होता है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, 3 भागों में विभाजित होता है। तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, तीनों के कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या भाग जो है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में पाए जाते हैं, कौन कौन से शरीर के पार्ट, उसके बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट एंटीनी, ठीक है, इंसेक्ट एंटीनी क्या है, ठीक है, कीटों में जो पाई जाने वाली श्रृंगिका है एंटीनी, उसके बारे में पढ़ना है, उसका क्या फंक्शन होता है, क्या मॉडिफिकेशन होता है, ये पढ़ना है। माउथ पार्ट्स ऑफ लेग विंग्स वेनेशन, ठीक है, माउथ के जो इंसेक्ट के माउथ है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। लेग्स यानी कीट के पैरों के बारे में पढ़ना है, उनका पैर जो है कितने सेगमेंट्स में विभाजित होता है, और कीटों में अलग अलग कीटों में किस प्रकार के पैर पाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, विंग वेनेशन क्या होता है, विंग्स के बारे में आपको पढ़ना है, कीटों में पाए जाने वाले पंख का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उनका विंग वेनेशन क्या होता है, ठीक है, विंग का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, विंग कॉपलिंग क्या होता है, ठीक है, कॉपलिंग ऑपरेटर्स कैसे क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, ठीक है, मेल और फीमेल के जेनिटल्स ऑर्गन्स यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। मेटामॉर्फोसिस एंड
डाइपोज इन इंसेक्ट, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, डाइपोज इंसेक्ट कैसे चले जाते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ लार्वी एंड प्यूपी, लार्वा और प्यूपी क्या होती है, जो इंसेक्ट की लार्वल स्टेज होती है वो कितने प्रकार की होती है, प्यूपेशन कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, इसमें आपको डिटेल से पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, स्क्रीटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, सेक्रेटरी, इंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन इंसेक्ट, ठीक है। तो ये आपके फंक्शंस पढ़ने हैं, इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं इंसेक्ट के, आंतरिक भाग हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया कीट का सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रक्त प्रवाहन तंत्र हो गया, स्क्रीटरी सिस्टम हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया कीट का, ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम हो गया, जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए, प्रजनन अंग हो गए, उनके बारे में डिटेल से आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है, कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से इसके भाग होते हैं और क्या फंक्शन करते हैं इंसेक्ट के बॉडी में, ये डिटेल से आपको इसमें पढ़ना है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए, ठीक है। अगला जो टॉपिक है छात्रों, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट, कीटों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, कीटों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये आप पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। मेजर सेंसरी ऑर्गन्स लाइक सिंपल एंड कंपाउंड आई एंड हीमोरिसेप्टर्स सिस्टमेटिक, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना है मेजर सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, मेजर सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं जो सेंस का काम करते हैं, ठीक है, और कंपाउंड आइज क्या होती हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। हीमोरिसेप्टर्स क्या होते हैं, सिस्टमेटिक्स जो है ये तो इस हीमोरिसेप्टर्स पढ़ने हैं, कंपाउंड आइज के बारे में पढ़नी है, ये आपको डिटेल से हम पढ़ाएंगे क्लास में। और अगला जो इसका पोर्शन है वो है आपका टैक्सोनॉमी का। टैक्सोनॉमी में क्या है कि टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंस, ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट एंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, इसका हिस्टोरिकल कैसे डेवलपमेंट हुआ है टैक्सोनॉमी का, कैसे नामकरण पद्धति को विकसित किया गया है, और इसका जो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो किस प्रकार से रखा गया है किसी भी जीव का, तो ये आप डिटेल्स इसमें पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। डिफिनीशन ऑफ बायोटाइप, बायोटाइप क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। सब स्पीसीज क्या है, स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है एंड ऑर्डर क्या है, ठीक है। यानी कि टैक्सोनॉमी के जो क्लास है, जो टैक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन किया गया है किस आधार पे किया गया है, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे स्पीसीज क्या है, सब स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, ठीक है, ये डिटेल से आप पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास इंसेक्टा अप टू ऑर्डर, बेसिक ग्रुप ऑफ प्रेजेंट डे इंसेक्ट विथ स्पेशल इम्फेसिस टू ऑर्डर एंड फैमिलीज, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि बेसिक ग्रुप ऑफ प्रेजेंट डे ऑफ इंसेक्ट, यानी कि बेसिक प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से बेसिक ग्रुप्स हैं कीटों के, ठीक है, स्पेशल इम्फेसिस क्या है उसका, ऑर्डर्स क्या है और फैमिलीज क्या है, यानी कीटों के जो महत्वपूर्ण जो है वो ऑर्डर्स है, फैमिली है, उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट फैमिलीज हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर से जो कृषि में जो महत्वपूर्ण जो है फैमिलीज हैं कीटों की, जिनका रिलेशनशिप, जिन ऐसे परिवार का जिसका रिलेशनशिप कृषि से रहता है, उन सारे इंसेक्ट की फैमिलीज को आपको पढ़ना है। जैसे कि आर्थोप्टेरा हो गया, ठीक है, एक्रिडिटी हो गई, इसे आर्थोप्टेरा की जो फैमिली है एक्रिडिटी हो गया, डिक्टियोप्टेरा हो गया, ठीक है, मैंटिडेई हो गया, ऑर्डोनेटा की हो गया, आइसोप्टेरा हो गया, टर्मिडी हो गया, थाइजोनोप्टेरा ऑर्डर का हो गया, थ्रिपिडी हो गया, ठीक है, हेमिप्टेरा ऑर्डर का हो गया, पेंटाटोमिडी हो गई, ठीक है, कॉरियडी हो गई, सिमिसिडी हो गई, ठीक है, पायरोक्रिडी हो गई, लाइगेरिडी हो गई, ठीक है, सिकैडेलिडी हो गई, डिप्लेसिडी हो गई, एफिडी हो गई, कॉक्सिडी हो गई, ठीक है।
लोफोडी हो गई, एलिरोडिडी की हो गई, पेसिडोडिसिडी हो गई, न्यूरोप्टेरा जो ऑर्डर है उसकी हो गई आपकी क्रिसोपिडी हो गई, ठीक है। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की हो गई आपकी, जैसे आपकी पेरिडी होगी, पैप्लियोनिडी हो गई, नॉक्टिडी हो गई, ठीक है, स्फिंगडी हो गई, पायरिलिडी हो गई, जेलिचिडी हो गई, एक्रिडिटी हो गई, स्टर्निडिटी हो गई, ठीक है, बॉम्बिसिडी हो गई, और कोलियोप्टेरा ऑर्डर की जो फैमिली है, ठीक है, कॉक्सिनिडी हो गई, क्राइसोमिलिडी हो गई, ठीक है, क्रीमोबिसिडी हो गई, कुकुलियोनिडी हो गई, ब्रूचिडी हो गई, स्कैरिबिडी हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण ऑर्डर है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण ऑर्डर है उनकी जो महत्वपूर्ण फैमिलीज हैं जिनकी परिवार का संबंध कीटों से है, उन सभी का अध्ययन आपको जो है वो इसमें हम पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे हेमिप्टेरा ऑर्डर हो गया, ठीक, हाइमेनोप्टेरा, ठीक है, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर की फैमिली हो गई, जैसे टेंथ्रिडी हो गई, एपिडेई हो गई, ट्राइकोग्रामिटिड हो गई, ठीक है, आइक्नोमिडी हो गई, ब्रैकोनिडी हो गई, ठीक है, चेल्सिडी हो गई, डिप्टेरा ऑर्डर का हो गया, सिस्टोमिडी हो गई, टेक्निडी हो गई, एग्रोमाइजिडी हो गई, ठीक है, कुक्लिडी हो गई, मस्टिडी हो गई, टेफ्रोटिडी हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंस इंसेक्ट के ऑर्डर्स हैं उसके जो फैमिलीज हैं उसके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो आपका सिलेबस है वो मोस्टली आपका इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी और इंसेक्ट टैक्सोनॉमी आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है आपका मतलब एक तरह से छोटा नहीं कहेंगे, लंबा काफ़ी सिलेबस है। तो ये आपको जो है जब आप प्रॉपर रूप से पढ़ेंगे तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। 3 से 4 महीनों का जो टाइम है आपके एग्ज़ाम के लिए, उसी में आपको ये चीज़ें जो है वो कंप्लीट करनी है। तो बिल्कुल हम एक एक टॉपिक को आपको कवर करेंगे पूरी तरह से, जो है कि जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं थ्योरी पोर्शन में वो हमें कवर करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो ये मैंने आपको डिटेल से सिलेबस बता दिया। अब हम आज जो है एक नए मतलब कि पहले टॉपिक को भी शुरू करेंगे कि व्हाट इज एंटोमोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी क्या होती है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, तो इसको भी हम आपको डिटेल से जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम जैसा कि आपका सब्जेक्ट का नाम आपको पता ही है, फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट, तो इसके अंतर्गत जो है हम जानेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस होंगे कि इंसेक्ट एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी है क्या, जो है एंटोमोलॉजी होता क्या चीज़ है, ठीक है। कीट विज्ञान, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, कीट विज्ञान अभी तक मतलब आपने नहीं पढ़ा होगा। जो लोग बायोलॉजी से हैं, मैथ से हैं, वो बहुत नहीं पढ़े होंगे। जो लोग एग्रीकल्चर से थोड़ा बहुत वो पढ़े होंगे। तो एंटोमोलॉजी क्या है ये हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि हम आगे जो है वो ये सारे वर्ड आते रहेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे कि ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर तो कीट विज्ञान यानी एंटोमोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एंटोमोन का अर्थ होता है इंसेक्ट और लॉगस का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान है। अर्थात कीट विज्ञान जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कीट के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एंटोमोलॉजी वर्ड है वो किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। एंटोमोलॉजी दो ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है, इंटोमोन और लॉगस। इंटोमोन का अर्थ होता है इंसेक्ट और लॉगस का मतलब होता है नॉलेज। यानी इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं कि नॉलेज ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम कीटों के विषय में ज्ञान करते हैं, कीटों के विषय में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कीट विज्ञान कहते हैं। या इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी, इट्स डील्स विद द नॉलेज ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। कीट विज्ञान जो है वो जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है वो कीटों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, कीटों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कीट विज्ञान जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो जंतु जगत जो है, जंतु जगत में लगभग कितने 20 समुदाय हैं, जिनमें आर्थ्रोपोडा यानी आर्थ्रोपोडा समुदाय
सबसे बड़ा है। आर्थ्रोपोडा समुदाय के अंतर्गत कई वर्ग आते हैं जिनमें कीट वर्ग अत्यधिक जटिल एवं विशाल है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो जंतु जगत है, हमारा जूलॉजिकल वर्ल्ड है, उसमें जो है लगभग कितने आपके समुदाय हैं? 20 समुदाय हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो उसमें समुदाय है, ठीक है, वो है आपका आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे बड़ा जो है वो समुदाय है, और जिसमें जो है वो काफी ज्यादा लगभग 12 लाख जो है वो जो है लगभग कीटों की प्रजातियां आती हैं। और आर्थ्रोपोडा जो समूह है उसमें सबसे बड़ा जो ऑर्डर है वो है इंसेक्टा। ठीक है, तो इंसेक्टा जो वर्ग है वो सबसे बड़ा है और सबसे जटिल भी है, जिसमें हम किसमें इंसेक्टा के अंतर्गत क्या करते हैं? कीटों का अध्ययन जो है वो करते हैं। तो आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि जो कीट विज्ञान है वो किस भाषा से मिलकर बना है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका इंटमोन, दूसरा आपका लॉगस। इंटमोन का अर्थ होता है इंसेक्ट और लॉगस का अर्थ होता है नॉलेज। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना, यानी हम कह सकते हैं कि नॉलेज ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज इंटमोलॉजी। ठीक है, तो कीटों के विषय में अध्ययन करना या कीटों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? कीट विज्ञान कहलाता है। या इसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो है कीट विज्ञान जो है एक जूलॉजी की वह शाखा है, जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कीट विज्ञान जो है वो कहते हैं। तो कीट विज्ञान जो है वो जो है इसमें हम कीटों का अध्ययन करते हैं, कीटों की संरचना का अध्ययन करते हैं, कीटों के रहन सहन का अध्ययन करते हैं, उनके हैबिटेट्स का अध्ययन करते हैं, उनके प्रजनन का अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कीट विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो विभिन्न पहलुओं का मतलब क्या हो गया? विभिन्न स्टेप्स का मतलब क्या हो गया? कि कीटों के विभिन्न, कीटों की मॉर्फोलॉजी कैसी है, कीटों की फिजियोलॉजी कैसी है, इंसेक्ट की टैक्सोनॉमी कैसी है। ठीक है, तो इंसेक्ट रिप्रोडक्शन कैसा है, एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, तो डिफरेंट टाइप्स की इसकी ब्रांच, इंसेक्ट इकोलॉजी क्या है, आईपीएम क्या है, तो इसके अंदर कीटों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इंसेक्ट एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा जूलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें कई सारे जो है वो ग्रुप्स हैं। सबसे जो है लगभग बात की जाए अगर जो है इनकी कम्युनिटी की, तो लगभग 20 जो है उसमें कम्युनिटी में ये डिवाइडेड है। तो सबसे बड़ा जो इसका क्लास है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर सबसे बड़ा जो क्लास है वो है इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंतर्गत जो है वो हम कीटों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो इसे हम एंटोमोलॉजी कह सकते हैं। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि विश्व में समस्त जंतुओं की लगभग 12 लाख जातियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसा अनुमान है कि लगभग 12 लाख जंतुओं की जातियां हैं। ठीक है, जिसमें से 6 से 7 लाख जातियां केवल कीट वर्ग के अंतर्गत आती हैं। यानी बात करें जो है वो, तो 12 लाख जो है जंतुओं की सभी जातियों में जो 6 से 7 लाख जातियां हैं वो इंसेक्टा के अंतर्गत आती हैं, यानी कीट वर्ग से संबंधित हैं। तो कीटों का सबसे बड़ा जो है वो समूह जो है वो इस जंतु जगत में देखा जाता है। यानी कीटों की लगभग 6 से 7 लाख जो है 12 लाख में केवल 6 से 7 लाख प्रजातियां जो है वो कीटों के अंतर्गत आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कीट वर्ग है यानी इंसेक्टा है वो सबसे बड़ा जो है वो एक प्रकार का वर्ग है, क्लास है। ठीक है, जिसमें हम कीटों का अध्ययन जो है वो करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कीट को अध्ययन करना, ठीक है, जंतु जगत के अंतर्गत जो है कीटों का अध्ययन करना ही कीट विज्ञान जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं सारे पॉइंट को आपको डिफाइन कर दिया कि आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करेंगे हम ब्रांचेस ऑफ एंटोमोलॉजी की। अभी तक तो हमने आपको डिफिनीशन बताया, उसका कॉन्सेप्ट बताया एंटोमोलॉजी का, कीट विज्ञान क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे छात्रों कीट विज्ञान की मुख्य शाखाएं यानी ब्रांचेस ऑफ एंटोमोलॉजी। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, मतलब कि कीट विज्ञान की कई सारी मुख्य शाखाएं हैं। ठीक है, कीट विज्ञान के अंतर्गत कई सारी जो है वो ब्रांचेस का हम स्टडी करते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी मुख्य शाखा है इसकी। जैसे कि बात करेंगे, पहली है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? आकारिकी कहते हैं। ठीक है,
मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि कीट के शरीर की रचना के अध्ययन को आकारिकी अथवा आकृति विज्ञान कहते हैं। इसे पुनः 3 उपशाखाओं में विभाजित किया है। ठीक है, तो अभी हमें आपको सिलेबस में बताया ना कि आप जो है इस सेमेस्टर में मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है? कीटों के शरीर के अध्ययन की, ठीक है, कीटों की रचना के अध्ययन को, किसकी रचना? कीटों के शरीर की रचना, ठीक है, उनकी आकार की, उनकी बनावट, उनके अंग के फंक्शन, उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। कीटों की शारीरिक बनावट, संरचना, ठीक है, उस संरचना, उनके अंग, आंतरिक अंग एवं बाहरी अंगों का जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं छात्रों? उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में आकारिकी कहते हैं। ठीक है, और अब बात करेंगे ये जो मॉर्फोलॉजी है इसकी भी कई सारी उप शाखाएं हैं, सब ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो इसकी कौन कौन सी उप ब्रांचेज हैं? सब ब्रांचेज जैसे कि शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी की सब ब्रांचेज जो है, पहली एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या होता है? इसके अंतर्गत कीटों के बाह्य एवं आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो एनाटॉमी के अंतर्गत क्या करते हैं? बाह्य एवं आंतरिक अंग जो कीटों होते हैं उसका अध्ययन करते हैं, उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं, उनके भागों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी की ब्रांच एक क्या है? एनाटॉमी, जिसमें कीटों के बाहरी और आंतरिक अंगों का, उनके फंक्शंस का, उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं, उनकी संरचना का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आपकी एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, दूसरी जो शाखा है वो है आपका एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं? इसके अंतर्गत अंडे में भ्रूण का बनना, ठीक है, तथा उससे वयस्क बनने तक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि कीटों के कैसे जो कि कीटों के अंडे जो होते हैं, कीटों के रिप्रोडक्शन के पश्चात जो अंडे बनते हैं जिससे कि उनकी संतति का विकास होता है, संतति उत्पन्न करते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव में ये क्षमता होती है कि वो अपने ही समान संतति को क्या कर सकता है? जन्म दे सकता है। तो कीटों में भी ये होती है क्षमता कि अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करते हैं और वो जो है अंडे उत्पादन करते हैं। इसके अंतर्गत जो है वो उसमें भ्रूण बनता है और भ्रूण बनने से जो है वो उसमें वयस्क जो है वो निकलते हैं। तो कीटों के जो है वो अंडों का अध्ययन करना, उससे भ्रूण निकलने की प्रक्रिया, भ्रूण बनने की प्रक्रिया, और फिर उससे जो है वो जो है उन्हीं की तरह संतति जो है विकास होने की प्रक्रिया, इन सभी का अध्ययन जो करते हैं वो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जिसे हम भ्रूण विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरी जो शाखा है वो है फिजियोलॉजी, जिसे हम कार्की कहते हैं। ठीक है, तो कार्की में क्या अध्ययन करते हैं? फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य तथा कोशिकाओं एवं तंतुओं की कार्य विधियों का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो जो इंसेक्ट फिजियोलॉजी होती है, इंसेक्ट फिजियोलॉजी में हम जो विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, आंतरिक अंग एवं बाह्य अंग होते हैं, उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य और जो उनकी कोशिकाएं होती हैं, तंतु होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उनकी कार्य विधियां जो होती हैं, ठीक है, उसका हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यानी कीट को जो बाहरी और आंतरिक अंग होते हैं उनकी कार्य विधियां, उनकी क्रिया प्रणाली का हम अध्ययन जो है वो इसके अंतर्गत करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इंसेक्ट फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी सब ब्रांचेज हैं। अगली जो ब्रांच है वो है टैक्सोनॉमी। ठीक है, वर्गीकरण विज्ञान जिसको हम कहते हैं। इसमें कीटों के वर्गीकरण एवं उनके लक्षणों, कैरेक्टर्स का अध्ययन किया जाता है। तो टैक्सोनॉमी जो है कीट विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है वो कीटों के नामकरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण उनकी जो है उनकी फैमिलीज हैं, जो कीटों के महत्वपूर्ण लक्षण हैं, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जैसे कि प्रत्येक जीव का नाम होता है, जो इंटरनेशनल जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है उसके द्वारा प्रत्येक जीव का, प्रत्येक पौधे का, ठीक है,
प्रत्येक जीव जंतु जगत में सभी जो है जीवित जो है जंतुओं का एक नाम निर्धारण किया गया है और वही नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर उनको जो है दिया गया है कि सभी से समझौता किया गया है कि लोकल नाम किसी भी जीव का चाहे जो भी हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर प्रत्येक जीव का, कीट का, पशु पक्षी का, ठीक है, उनका एक ही नाम होगा। तो इस प्रकार से किस प्रकार से कीटों का नामकरण किया गया है और जो कीटों के महत्वपूर्ण लक्षण हैं, कैरेक्टर्स हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम टैक्सोनॉमी या फिर वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आई होप आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। पांचवी जो शाखा है वो है इंसेक्ट इकोलॉजी। ठीक है, इंसेक्ट इकोलॉजी जिसे क्या कहते हैं, कीट पारिस्थितिकी, कीट पारिस्थितिकी कहते हैं। तो कीट पारिस्थितिकी जो है वो कीट विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण कीटों का वातावरण के साथ, ठीक है, कीटों का उनके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसका अध्ययन जो किया जाता है उसे इंसेक्ट इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कीटों का उनके वातावरण अथवा पर्यावरण से क्या संबंध होता है, इसका अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक जो जीव है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, सभी वातावरण में वृद्धि एवं विकास करते हैं। वातावरण के अनुसार ही, ठीक है, जो फिजिकल फैक्टर्स हैं लाइक तापमान, प्रकाश, वर्षा, नमी, जल, खनिज तत्व, इन सभी के जो है प्रभाव से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे जितने भी फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, वो प्रत्येक जीव पर, पौधे पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो कीटों का इन वातावरण के साथ, वातावरण के जो फिजिकल फैक्टर्स हैं उनके साथ क्या संबंध होता है, क्या परिवर्तन होता है, किस प्रकार से जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, तापमान, प्रकाश, वर्षा, जल, ये किस प्रकार से कीटों के जीवन में प्रभाव डालते हैं, इन सभी का अध्ययन हम किसमें करते हैं, इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, कि तापमान का प्रभाव कीटों पर क्या पड़ता है, प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, कितनी प्रकाश अवधि पर कीट जीवित रहते हैं, कितना डिग्री टेम्परेचर कीटों के लिए बेहतर होता है, कितना प्रतिकूल होता है, नमी, वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी का अध्ययन जो है वो इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो ये जो है शाखा में हम कीटों का वातावरण के साथ क्या संबंध होता है, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, इंसेक्ट इकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये सारी जो है वो मुख्य शाखाएं हो गई। अब बात करेंगे आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तथा कीटों के संबंधों को देखते हुए कीट विज्ञान का विभाजन निम्नलिखित शाखाओं में करते हैं। ठीक है, तो आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर अगर बात करें इकोनॉमिकल पर्पस से, तो आर्थिक दृष्टिकोण को देखते हुए इनकी अन्य भी शाखाएं हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल पर्पस से, कमर्शियल पर्पस से हम अगर ध्यान दें तो कीटों की कई शाखाएं हैं, जैसे कि सबसे पहली जो आर्थिक पर्पस से, ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण शाखा है वो है कृषि कीट विज्ञान। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कृषि कीट विज्ञान की, तो इकोनॉमिकल व्यू से अगर देखें तो सबसे पहली जो शाखा है वो है कृषि कीट विज्ञान, इसे एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत केवल ऐसे कीटों का अध्ययन किया जाता है जो कि फसलों से सीधे संबंधित हो। ठीक है, तो अभी तक आप क्या पढ़े, कीट विज्ञान, अब आप क्या पढ़ रहे हैं, कृषि कीट विज्ञान। तो कृषि कीट विज्ञान जो है कीट विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसलों से संबंधित, ठीक है, फसलों से संबंधित कीटों का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों से संबंधित कीटों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंसेक्ट एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी कहते हैं। यानी कि ऐसे इंसेक्ट जो कृषि पर प्रभाव डालते हैं, जिनका संबंध कृषि से होता है, फसलों से होता है, उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। दूसरी जो शाखा है चिकित्सा कीट विज्ञान, मेडिकल इंटोमोलॉजी। मेडिकल इंटोमोलॉजी क्या होती है, मनुष्यों को बीमारी फैलाने वाले को अध्ययन किया जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं मनुष्यों एवं पशुओं को हानि पहुंचाने वाले कीटों का जो अध्ययन होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मेडिकल इंटोमोलॉजी कहते हैं। कुछ ऐसे कीट होते हैं जो मनुष्यों में, ठीक है, मनुष्यों में और पशुओं में बीमारी को फैलाते हैं।
ठीक है, और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? मेडिकल इंटोमोलॉजी में करते हैं। ठीक है, जैसे आपका हाउस फ्लाई हो गया, डाश मक्खी हो गया, तो इन सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं जो मनुष्य में और पशुओं में बीमारियां फैलाती हैं। ठीक है, मॉस्किटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गया और डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट हो गए, तो इस प्रकार से इनका अध्ययन हम मेडिकल इंटोमोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, अगला है पशु चिकित्सा कीट विज्ञान, वेटनरी इंटोमोलॉजी। ठीक है, तो ऐसे कीट जो पशुओं को लाभ या हानि पहुंचाते हैं इस शाखा के अंतर्गत करती हैं। तो वही चीज है कि मेडिकल में आपका जो है वेटनरी भी है, तो जो पशुओं को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, पशुओं को जो नुकसान पहुंचाते हैं, पशुओं में बीमारियां फैलाते हैं, उसको हम वेटनरी इंटोमोलॉजी कहते हैं, पशु चिकित्सा विज्ञान, कीट विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण शाखा है। ठीक है, चौथा जो है औद्योगिक कीट विज्ञान यानी इंडस्ट्रियल इंटोमोलॉजी। तो इंडस्ट्रियल इंटोमोलॉजी यानी औद्योगिक कीट विज्ञान, तो इसके इस शाखा के अंतर्गत जो है वो कई सारे जो उद्योगों का संचालन होता है, जैसे कि आपका मधुमक्खी पालन हो गया, मधुमक्खी पालन उद्योग हो गया, लाख उद्योग हो गया, रेशम उद्योग हो गया, तो उससे संबंधित जो कीट होते हैं उसे हम औद्योगिक कीट विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, विभिन्न उद्योगों जैसे कि लकड़ी, ऊन, सूत आदि उद्योगों को हानि पहुंचाने वाले तथा रेशम, लाख और शहद आदि उद्योगों से संबंधित कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जैसे आपका शहद उद्योग हो गया, रेशम उद्योग हो गया, लाख उद्योग हो गया, इन सभी से संबंधित जो कीट होते हैं उनको हम औद्योगिक इंटोमोलॉजी कहते हैं। तो कई सारे उद्योगों का संचालन जिनके माध्यम से संचालित होता है, ठीक है, जिससे आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण कीट होते हैं, जैसे आपका मधुमक्खी हो गया, ठीक है, रेशम कीट हो गए, लाख कीट हो गए, इनका अध्ययन, क्योंकि ये जो है वो कमर्शियल पर्पस से बेनिफिशियल होते हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट की श्रेणी में इनको रखते हैं, तो इनका अध्ययन जो किया जाता है उसे औद्योगिक कीट विज्ञान या आर्थिक जो है वो कीट विज्ञान भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है इंडस्ट्रियल इंटोमोलॉजी होता है। ठीक है, अगली जो शाखा है वन कीट विज्ञान, फॉरेस्ट इंटोमोलॉजी। तो फॉरेस्ट इंटोमोलॉजी, इस शाखा में वनों से संबंधित कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे कीट जो फॉरेस्ट को इफेक्ट करते हैं, फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, फॉरेस्ट संबंधित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट इंटोमोलॉजी कहते हैं। तो उनका अध्ययन जो किया जाता है उसे हम फॉरेस्ट इंटोमोलॉजी कहते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण शाखा है आर्थिक दृष्टिकोण से। और अगली है आपका पैलियो इंटोमोलॉजी, पुरा कीट विज्ञान। ठीक है, तो इस शाखा के अंतर्गत कीटों के अवशेषों यानी फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है जो पृथ्वी की खुदाई से मिलते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि हजारों साल पहले किस प्रकार से कीट थे, उनका आधुनिक कीटों से क्या संबंध है। ठीक है, तो पैलियोएंटोमोलॉजी जो है वो ये भी आपकी एक आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें क्या करते हैं कि हम लगभग कीटों के इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं कि जो उनके अवशेष थे यानी फॉसिल्स थे, ठीक है, कीटों के शरीर के जो अवशेष हैं, कीटों में उनके खुदाई में जो मिले हैं, पृथ्वी की कई सारी जो खुदाई हुई है ऐतिहासिक में, उसमें कीटों के जो शरीर के अवशेष मिले हैं उसका अध्ययन किया जाता है। और यह देखा जाता है कि इतिहास में पुराने समय से, ठीक है, लाखों वर्ष पूर्व से अब कीटों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, उनके अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उनकी पीढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, पैलियोएंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कीटों की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं थी जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज हमने पढ़ाया आपको इसका फंडामेंटल ऑफ इंटोमोलॉजी फर्स्ट का पूरा सिलेबस आपको बताया, क्या क्या आपको पढ़ना है थ्योरी पोर्शन में। और मैं आपकी आज ही मैं सब्जेक्ट की शुरुआत भी कर दिया कि आपको इंसेक्ट इंटोमोलॉजी क्या होती है, ठीक है, इंटोमोलॉजी की डिफिनीशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और इसकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, इनके बारे में मैं डिटेल से बताया आपको। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। और इस क्लास का जो पीडीएफ है वो हमारे कॉलेज के टेलीग्राम चैनल पर आरबीएस महाविद्यालय पर आपको मिल जाएगा। आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे और कोई समस्या होती है तो बिल्कुल आप हमसे बताएं। ठीक है, तो जुड़े रहें हमसे जो है वो एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी पढ़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।